हेलो और वेलकम टू 3D लर्निंग प्लेटफॉर्म भाई। सबका यहाँ पे स्वागत है। तो भाई अपना जो पीसी है वो ख़राब हो गया है, टोटली डैमेज्ड। इसलिए मैं टाइप करके वीडियोस को अभी कुछ समय के लिए नहीं बना पाऊँगा। उसके लिए रिज़ॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, नया या फिर पुराना सेकेंड हैंड कैसे भी करके कुछ ना कुछ करने का प्रयास किया जा रहा है। तो लेकिन मैंने सोचा कि वीडियोस को जारी रखने की कोशिश करते हैं। तो इस कड़ी में हम जो अपना पेंडिंग है वो कुछ समय के लिए रोक लेते हैं और हम ईडियम्स एंड फ्रेजेस का B1 से आपके लिए टॉप 200 ईडियम्स एंड फ्रेजेस को लेके आ जाते हैं आपके सामने तब तक के लिए, ठीक है। तो भाई आप है ना अर्निंग का मामला बढ़ाने की कोशिश करो, बिकॉज़ आप जो है ना व्यूज़ लेके आओगे ना वीडियोस पे, तो उससे एड्स मिलेंगे। एड्स से अर्निंग आपका और ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होएगा। वो आपके स्किल IQ पे होएगा, अभी 3D पे नहीं होएगा, ठीक है। जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अब हो सकता है ये वीडियो आप कुछ समय के बाद देख रहे हो तो उस समय तक अर्निंग हो सकती है स्टार्ट, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज़ आपको सपोर्ट करना चाहिए अच्छे तरीके से, ठीक है। ओके, चलो इन सब बातों को छोड़ देते हैं और अपना जो काम है ना उसको जारी करते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करो। यहाँ पे आपके बेस्ट 200 जो है ईडियम्स यहाँ पे आपके रहेंगे और मोस्ट रिपीटेड्स में से ये आपके ईडियम्स बिल्कुल यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले ईडियम से। देखो, बीट अबाउट द बुश या फिर बीट अराउंड द बुश, एक ही बात होती है। इसमें क्या होता है, टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट द मेन टॉपिक, मतलब आप जो है असलियत बात नहीं कर रहे हो, आप जो है बात को घुमा फिरा रहे हो, ठीक है, बात के आसपास भी नहीं जा रहे हो। उस चीज़ को हम बीट अबाउट द बुश बोलते हैं या फिर बीट अराउंड द बुश एक तरीके से बोलते हैं। अगला है हिट द नेल ऑन द हेड। नेल यानी कि जो पेंच होता है आपका, उसकी टोपी के ऊपर मारना है, बिल्कुल। मतलब क्या है, सही निशाना लगाना, ठीक है, बिल्कुल सही निशाना लगाना या फिर सही बात बोलना और करेक्ट बात बोलना विद फैक्ट्स, एक तरीके से बात करना। टू से और टू डू समथिंग एग्जैक्टली राइट। अगला है स्पिल द बीन्स। एक मुझे कंट्री याद नहीं है जहाँ से इसका ओरिजिन हुआ था, वहाँ पे इलेक्शंस जैसे होते थे, तो उन इलेक्शंस में क्या होता था, जो वोटिंग होती थी ना, एक तरीके से वो वोटिंग इस तरीके से होती थी कि मतलब जो बीन्स होती हैं ना, मिर्चें होती है, वो एक डिब्बा होता था, उस डिब्बे में जो है मिर्ची रखी जाती थी और उसमें वो पर्ची होती थी वोट की, ठीक है ना। तो वो क्या होता था, उस वोट को देखने के लिए आपको वो मिर्चियाँ सारी क्या करनी पड़ती थी, स्पिल करनी पड़ती थी। तो क्या है, अगर जैसे ही उन मिर्ची को हम लोग स्पिल कर देंगे और वो पर्ची निकालेंगे जो हमारी वोट की थी उसको देखने के लिए, तो हम क्या कर रहे हैं, हम किसी सीक्रेट को जानने का प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न एक तरीके से कर रहे हैं। तो स्पिल द बीन्स का मतलब होता है टू टेल अ सीक्रेट ऑफन बाय एक्सीडेंट, मतलब भेद खुल जाता है जैसे ही वो बीन्स जो है स्पिल एक तरीके से होती हैं। बाइट द बुलेट, बुलेट को कोई खाएगा नहीं। बाइट द बुलेट मतलब क्या होता है, गोली खाना क्या होता है, एक तरीके से कड़वा घूंट पीने को आप बोल सकते हो, गोली खाना, है ना, हो सकता है। टू एक्सेप्ट अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन एंड डील विद इट ब्रेवली, मतलब आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ गई तो उस प्रॉब्लम का आपको बोल्डली यानी कि डट के एक तरीके से सामना करना है। अगर आप उसका डट के सामना नहीं कर पाओगे तो भैया बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन में आप पहुंच जाओगे। अंडर द वेदर, नॉट फीलिंग वेल या फिर स्लाइटली इल। अंडर द वेदर, जैसे ही मौसम ख़राब होता है, चेंज होता है, तो उसमें आपको क्या देखने को मिलता है, उसमें आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स या फिर समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं। तो उसमें से एक समस्या क्या होती है, सर्दी जुकाम बुखार का एक तरीके से होना, या शरीर का फंक्शन जो है ना वो अच्छे तरीके से जो है नहीं चलना, उसको आप जो है अंडर द वेदर बोल सकते हो, ठीक है। तबीयत ठीक ना होना या थोड़ा बहुत बीमार होना भी आप इसको बोल दोगे। कॉस्ट एंड कॉस्ट एंड आर्म एंड आ लेग, मतलब टू कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, मतलब भारी कीमत एक तरीके से आप चुका रहे हो, या फिर आपको बहुत महंगी पड़ रही हैं चीज़ें किसी भी तरीके से, ठीक है। मतलब एक पैर और एक हाथ अगर आपके पास नहीं है तो आपको कितनी प्रॉब्लम्स जो है झेलनी एक तरीके से पड़ती है, तो वो वाली बात है। वंस इन अ ब्लू मून, देखो जब भी आप ब्लू की बात करने के लिए जाओगे कुछ नेगेटिव ही एक तरीके से होगा। ये जो है इडियम्स में इसका एक रोल होता है, ब्लू जो कलर वाली स्पेलिंग लिखी हुई होती है।
तो वेरी रेयरली मतलब बहुत ही दुर्लभ कोई चीज़ होती है, या फिर ऑलमोस्ट नेवर लगभग कोई चीज़ ना के बराबर एक तरीके से आपको देखने को मिलती है। तो वो वाली बात आपको ज़रूर से देखने को मिल जाती है, ठीक है। अच्छा, ईद का चांद होना भी आप इसको बोल सकते हो हिंदी में। कभी कभी को जब कोई चीज़ होती है ओकेजनली, कोई चीज़ होती है तो उसको भी वंस इन अ ब्लू मून बोल देते हो। अ पीस ऑफ केक, देखो जब भी ईडियम्स की आप बात करते हो और उसमें आपको केक वर्ड दिख जाए, इसका मतलब ईजी होता है। केक मतलब ईजी, ठीक है, आसान। समथिंग दैट इज़ वेरी ईजी टू डू, मतलब बिल्कुल बाएं हाथ का खेल बोल सकते हो, या बहुत ही आसान काम आप उसको बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा यहाँ पे। कॉल इट अ डे, डिसाइड टू स्टॉप वर्किंग फॉर द डे। द डे मतलब आज का काम जो है कंप्लीट हो गया है, कॉल इट अ डे उसको बोलते हैं। मतलब कल काम को शुरू करेंगे, कल का काम कल हम जो है देखने वाले हैं। आज के लिए जो भी ड्यूटी टाइमिंग होता है, आज के लिए वो टाइम जो है कंप्लीट एक तरीके से हो गया है, ठीक है। हिट द सैक, सैक आपका होता है गद्दा, या हे आपका गद्दा एक तरीके से होता है बिस्तर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। टू गो टू स्लीप या फिर टू स्लीप, यानी कि नींद आना या सोने जाना। हिट द सैक या फिर हिट द हे होता है। देखो हिट द सैक ज़्यादा जो है एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, हिट द हे कम पूछा जाता है, लेकिन होता है ईडियम, ठीक है। मीनिंग यही होता है, सेम जो है आपको मीनिंग देखने को मिलता है। आगे देखना, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, जो कैट है ना बैग के अंदर है उसको बाहर निकालो। मतलब क्या है, कोई भी एक सीक्रेट है, कुछ मतलब कोई भेद है, कोई सीक्रेट है, कोई बात है, गुप्त बात है जो अभी उजागर करनी पड़ेगी आपको। तो टू रिवील अ सीक्रेट बाय मिस्टेक, आपसे बाय मिस्टेक भी जो है हो जाती है, लेकिन ईडियम को पढ़ने के बाद आपको लगेगा लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। आपके पास कोई ऐसी सीक्रेट बात, कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा सीक्रेट जो है चीज़, वेपन, या इस तरीके से भी आप बोल सकते हो सकता है आपके पास बचने के लिए एक जो है ओड सिचुएशन जो आपके सामने अभी के लिए आके खड़ी हो गई है, ठीक है। ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस बर्फ़ को तोड़ना, बर्फ़ को तोड़ना नहीं, साइलेंस को तोड़ना आप यहाँ पे बोल सकते हो, ठीक है। टू मेक पीपल फील मोर रिलैक्सड इन अ सोशल सिचुएशन, मतलब आप जो है क्या करते हो, लोगों को कंफर्ट करने की कोशिश करते हो, एक बात। दूसरी बात, आप क्या कर रहे हो, वहाँ पे कोई सीरियस मैटर चल रहा है, और कुछ समय के लिए क्या होता है कि कई बार सीरियस मैटर में क्या होता है, सीरियस बातचीत, मैटर नहीं बोलते हैं, मैटर थोड़ा सा दूसरे तरीके से वर्ड्स को बोलने का मतलब हो जाता है। तो वहाँ पे कुछ सीरियस बात चल रही है या सिचुएशन काफ़ी सीरियस है, तो उस समय पे हम क्या करते हैं, कुछ समय के लिए चुप्पी हो जाती है, बातचीत बंद होती है, तो उस समय पे ब्रेक द आइस आप बोल सकते हो। उससे जो है आप कंफर्ट करवाने की कोशिश कर रहे हो, ये बात। दूसरी बात हम लोग बोल रहे थे कि कई बार साइलेंस हो जाता है, वहाँ पे चुप्पी काफ़ी छा जाती है, तो आप उस ब्रेक द साइलेंस का मतलब होता है आप जो क्या कर देते हो, बातचीत शुरू कर देते हो, ठीक है, बात करनी शुरू कर देते हो। तो उससे फिर क्या होता है, आगे जो है उस सिचुएशन के बारे में डिस्कशन चलना शुरू हो जाता है। तो ब्रेक द आइस ध्यान रखना है। अब ब्लेसिंग और बून इन डिस्गाइज, डिस्गाइज जो दिखता नहीं है, ब्लेसिंग इन अ बून मतलब क्या है कि आशीर्वाद मिलना, ठीक है, और वो भी छुपा हुआ है। ब्लेसिंग जो है या बून जो है वो डिस्गाइज में है, वो दिख नहीं रहा है मुझे, ठीक है। समथिंग दैट सीम्स बैड एट फर्स्ट बट टर्न्स आउट टू बी गुड, मतलब शुरुआत में आपको बुरा लग रहा था, आपके साथ कुछ ऐसी बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस देखने को मिलती हैं। हमारे एल्डर्स, बड़े पेरेंट्स, टीचर्स हमें बोलते हैं कि पढ़ लो, ये सब काम आने वाला है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसी सलाह हमें दी जाती हैं जिसमें हम जो हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं एक समय पर, लेकिन बाद में क्या होता है हमारे साथ, वो बाद में सही प्रूफ जो एक तरीके से होती हैं, सारी की सारी एडवाइसेस जो भी हमें दी जाती हैं, ठीक है। तो फिर बाद में रियलाइज़ होता है, तो उस समय पे समय गुजर चुका होता है, लेकिन वो जो एडवाइस होती है उस समय पे वो बून इन डिस्गाइज होती है। मतलब शुरुआत में हमें देखने में थोड़ा सा बुरा लगता है, सुनने में बुरा लगता है, लेकिन एक्चुअल में वो हमारे लिए वरदान साबित होती हैं। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ए सडन एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट, मतलब हमने सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, यहाँ से गोली आ जाएगी क्या, मैंने सोचा नहीं था, है ना। तो जब हम सोचते नहीं हैं और अकस्मात वो चीज़, वो घटना, वो इंसिडेंट एक तरीके से हो जाता है, तो फिर हम व्हाट टू डू की सिचुएशन में भी फंस जाते हैं, और उस समय पे हम क्या करें, कैसे रिएक्ट करें, तो वो वाली चीज़ भी हमारे साथ एक प्रकार से हो जाती है। बरी द अटैच, बरी द अटैच का मतलब वो क्या होता है, वो झगड़ा जो है ख़त्म करने वाली बात होती है। स्टॉप फाइटिंग और
आर्ग्यूइंग एंड बिकम फ्रेंडली। मतलब क्या है कि आप जो झगड़ा है ना उसको कॉल आउट कर देते हैं, उस झगड़े को ना, उस डिस्कॉर्ड को आप जो है क्या कर देते हो, उस डिस्कॉर्ड या झगड़े फाइटिंग या फिर आर्ग्यूमेंट को आप जो है क्या करते हो, ख़त्म करते हो और फ्रेंडली जो बिहेव है उसको करना शुरू कर देते हो। तो इससे जो आगे के रिलेशंस जो है बेस्ट होते जाते हैं आपके। बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल क्या है कि आप देर रात तक काम करते हो, ठीक है। टू वर्क एंड स्टडी लेट इनटू द नाइट, मतलब देर रात तक कोई काम जो है आप करते रहते हो, तो उसके लिए आप जो है बर्न द मिडनाइट ऑयल आप बोल सकते हो। वाइल्ड गूज चेज, इसका क्या होता है? वाइल्ड गूज चेज का मतलब होता है इज सर्च फॉर समथिंग दैट इज़ इम्पॉसिबल टू फाइंड। मतलब क्या होता है कि आप जो है जंगल में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, जंगल में आप उस गूज को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो जो वहाँ का नेचुरल जो है क्रिएचर है, एनिमल है, ठीक है। तो उसको आप ढूंढने की वहाँ पे कोशिश कर रहे हो। भैया उसको सारे शॉर्टकट्स, लॉन्ग कट्स सब कुछ उसको पता है, और आप उसको वहाँ पे क्या नहीं कर सकते, आप उसको ईज़िली वहाँ पे फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या होता है, मतलब भूसे में सुई ढूंढने के बराबर है ये आपका, या व्यर्थ की खोज आप इसको बोल सकते हो वाइल्ड गूज चेज को, ठीक है। फेस द म्यूज़िक एक्सेप्ट द सर्कमस्टांसेस या कॉन्सिक्वेंसेस, आपको किए का फल भुगतना पड़ेगा, या जो भी आपके सामने सिचुएशन है, फेस द सिचुएशन भी आप इसका मतलब बोल सकते हो, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं है। ऑन क्लाउड 9, आपका एक्सट्रीमली हैप्पी या फिर इन अ स्टेट ऑफ ब्लिस आप इसको बोल सकते हो, मतलब आपके लिए बहुत ही अच्छा समय अभी है। ऑन क्लाउड 9 आप यहाँ पे बोल सकते हो, ठीक है। सिट ऑन द फेंस, अब दो भाई हैं, आप जो है इधर एक भाई का घर है, इधर दूसरे भाई का घर है, आप जो है फेंस के ऊपर बैठे हुए हो। आपको क्या करना है? अवॉइड टेकिंग साइड्स और मेकिंग डिसीजन, आपको क्या करना है? तटस्थ रहना है, दोनों भाइयों में से किसी का भी साइड नहीं लेना है, और आपको जो है अपने हिसाब से जो है चीज़ों को डिसाइड एक तरीके से करना है। तो वो चीज़ सिटिंग ऑन द फेंस एक तरीके से होती है। बाइट ऑफ मोर देन वन कैन चू, बाइट करो ज़्यादा चू करने की बजाय। टेक ऑन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी देन वन कैन मैनेज, मतलब हैसियत से बाहर की चीज़ करने की कोशिश करना, या अपनी अक्षमता से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोशिश करना। आप जो है कई बार, अब देखो इसको दोनों ही सिचुएशन में लिया जा सकता है बात को। पता है क्या होता है, कई बार हम उस योग्य नहीं होते हैं, उस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, लेकिन कई बार करेज की बात होती है, ठीक है मैं उस लायक नहीं हूँ लेकिन आई कैन डू बेटर, या फिर आई कैन मैनेज, जो चीज़ मैं प्रॉमिस या चीज़ जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं उसको मैनेज भी कर सकता हूँ। तो वो वाली बात भी आप यहाँ पर बोल सकते हो, कोई समस्या नहीं है। अ फिश आउट ऑफ वाटर, जब फिश आउट ऑफ वाटर होगी तो भैया उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, यहाँ तक उसकी जान भी निकल सकती है, जा सकती है। अ पर्सन इन एन अनफेमिलियर एनवायरनमेंट वेयर दे फील ऑकवर्ड, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकल गया है, तो उसको जो है असली संसार का उस समय पे पता एक तरीके से चलता है, या फिर असहज परिस्थिति बोल सकते हो, जैसे कि व्यक्ति अजनबी कहीं पे महसूस एक तरीके से करता है। वर्ल्ड गुड चेज वाली बात भी बोल सकते हो आप यहाँ पे। कैसे? जो आपका वाइल्ड होता, वाइल्ड में जो गूज होता है आपका, उसके लिए वो क्या है, उसके लिए वो वाटर है, ठीक है, और वो उसके लिए वाटर है, हमारे लिए वो वाटर बिल्कुल भी नहीं है, हम वाटर से बाहर निकल रहे हैं। वो दोनों चीज़ें आप कर सकते हो, रिलेट कर लिया करो भाई, किसी भी तरीके से आपको ध्यान में रह जाए और हमें 2 मार्क्स मिलें एग्ज़ाम में, बस 2 हैं तो 2 मिलें, 1 है तो 1 मिले, दैट्स इट। मेरा भी यही एम है और आप वीडियो देख रहे हैं तो आपका भी यही एम है। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट या फिर हॉर्न, अपना ही हॉर्न बजाना या अपना ही डोल पीटना, तो मतलब अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात है ना। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो शायद दुनिया आपको नहीं कहेगी कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारा एक वर्ग ऐसा होता है जो आपको प्रेज़ हमेशा करेगा। अगर आप अच्छे काम कर रहे होंगे तो आपको प्रेज़ करेंगे, आप अगर बुरे काम कर रहे होंगे तो आपको ज़रूर से धुतकार मिल सकती है भाई, इसमें कोई भी डाउट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। टू टॉक प्राउडली अबाउट वंस अचीवमेंट, अपनी अचीवमेंट्स के बारे में प्राउडली बोलना, ये तो बिल्कुल भी सही बात नहीं है। एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट या फिर डाइम आप बोल सकते हो। इमीडिएटली या फिर विदाउट एजिटेशन, फ़ौरन बिना पल गवाए कोई भी चीज़ एक तरीके से करना। एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, मतलब क्या है कि हैट कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई ड्रॉप गिर गई, बूंद गिर गई, तो वो जल्द से नीचे आके गिर जाएगी ना भाई, क्योंकि हैट जो है काफ़ी थोड़ा सा लंबा होता है, काफ़ी लंबा नहीं कह सकता मैं, लेकिन जनरली कैप की बजाय हैट जो है बहुत ज़्यादा लंबा होता है, ठीक है।
तो वो बूंद अगर उसके ऊपर गिरेगी तो नीचे जल्दी से पहुंच जाएगी। तो इजीली आप उस सिचुएशन को क्या कर सकते हो, विदाउट एनी हेजिटेशन आपको जो एक्सप्रेस करना है, आपको जो बताना है, जो कहना है, आप उसको बोल सकते हो। या फिर इमीडिएटली भी आप इसका मतलब बता सकते हो कि तुरंत प्रभाव से कोई चीज़, कोई बात जो है एक तरीके से हो रही है, तो उसका जवाब आप दे रहे हो। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, भाई दूध खिंड गया या गिर गया, खिंड गया तो मैं हरियाणवी जो है बोली का शब्द यहाँ पे यूज़ कर गया। भाई दूध अगर गिर गया है नीचे, ठीक है, तो भाई गिर गया है वो, अभी वो वापस नहीं आ सकता। तो मतलब यूज़लेस चीज़ पे जो है बात अगर आपसे गलत हो गई है, गलती हो गई है तो हो गई है, अब कुछ नहीं हो सकता। मतलब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए क्या होएगा भैया। तो भैया वो वाली बात है, बीती गई बात, रात गई बात गई, बी गोन्स बाय गोन्स। तो भैया अब आपको आगे के लिए देखना पड़ेगा, ठीक है। फ्लोग और हीट अ डेड हॉर्स, आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, वेस्ट इफेक्ट ऑन समथिंग दैट कैन सक्सीड। मतलब क्या है कि एक ऐसे बनी थी ये जो ईडियम है ना, कुछ इस तरीके से बनी थी। रेस कोर्स में घोड़ा दौड़ रहा था और वो घोड़ा है ना कुछ इस तरीके से उसकी पड़ताड़ना हो गई थी कि भाई वो मतलब मर गया था वहाँ पे, मतलब बीच रेस में ही। तो फिर भी उसको पीटे जा रहा था, जो ओनर था वो जीतना चाहता था रेस को, लेकिन भाई वो व्यर्थ का प्रयास कर रहा था, कुछ नहीं था उस घोड़े में, ठीक है, वो डेड हो चुका था। तो फ्लोग या फिर बीट अ डेड हॉर्स, मरे हुए घोड़े को आप पीटे जाओ, कुछ नहीं होना उससे, है ना, वो वाली बात। गिफ्ट ऑफ द गैब का मतलब क्या होता है, गैब होता है आपका यूजलेस, ठीक है, बेकार, ठीक है। एबिलिटी टू स्पीक परसुएसिवली एंड इवोक्वेंटली, मतलब क्या है कि बोलने की कला में आप माहिर हो, लेकिन यहाँ पे गिफ्ट ऑफ द गैप बोल रखा है, यूजलेस थिंकिंग, यहाँ पे यूजलेस नहीं बोलना है आपने। गिफ्ट ऑफ द गैप मतलब बोलने की अच्छी कला है आपके पास, ठीक है। टेक विद अ पिंच और गेन ऑफ सॉल्ट, मतलब बहुत कम जो है चीज़ एक तरीके से लेना, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब क्या है, सॉल्ट या फिर ग्रेन ऑफ सॉल्ट की बात कर रहे हो आप, पिंच की, एक चुटकी की बोल रहे हो, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब क्या निकलता है, टू बी स्केप्टिकल पता है क्या होता है भाई, संदेहपूर्ण। भाई मैं अभी इस पे लिख ही नहीं पा रहा यार, आदत ही छूट गई। लगभग 2 साल से हम लोग पीसी पे वीडियोस बना रहे हैं ना, तो आदत ही छूट गई भाई, क्या करूँ। चलो कोई बात नहीं, फिर भी आप लोग समझते जाओ, ठीक है, साथ देना है आप लोगों ने, ये इंपॉर्टेंट है। टेक विद अ पिंच या फिर ग्रेन ऑफ सॉल्ट, तो आप इसको बोलोगे टेक टू बी स्केप्टिकल अबाउट समथिंग, मतलब किसी चीज़ के प्रति आपको संदेह हो गया है, या फिर टू नॉट फुल्ली बिलीव इट, आप कंप्लीटली आप उस चीज़ पे बिलीव नहीं कर पा रहे हो, यानी कि आंख बंद करके भरोसा ना करना, फैक्ट चेक करना, या फिर पीछे से चीज़ों को जांचने की कोशिश करना, या फिर परखने की कोशिश करना, ये बोल सकते हो। ब्रेक अ लेग, देखो समझने में ये आता है, बोलने में ये आता है कि लेग टूट गई, टांग टूट गई, लेकिन भैया ये शुभेच्छा देने के लिए किसी को यूज़ किया जाता है, ब्रेक आ लेग, ठीक है, एक टांग का टूटना। मतलब ये कुछ इस तरीके की कहानी थी कि उस समय पे कुछ अच्छा हो रहा था उस समय पे, तो वो डांस की फॉर्म में कुछ इस तरीके की बात चल रही थी, और फिर मुझे भी धुंधला धुंधला याद आ रहा है इसके बारे में कि कुछ इस तरीके की बात थी कि डांस वांस की कुछ बात थी, तो उस समय पे जो टांग टूटना ये मुहावरा दिया गया था, और उसको जो है ना कॉन्ग्रेचुलेशंस के भाव में दिया गया था, और डांस से निकल के आया था ये जो आपका ईडियम है, ठीक है। कट कॉर्नर्स, आप कॉर्नर्स को कट कर रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आप जो शॉर्टकट एक तरीके से ढूंढ रहे हो, ठीक है। अच्छा, 11th आवर मतलब एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, अंतिम क्षण में, लास्ट मोमेंट पे आप क्या करते हो, क्योंकि 11th आवर है, उसके बाद 12th हो गया, फिर तो दोबारा से शुरू होएगी कहानी एक से, है ना, तो वो वाली बात है। हैव एन एक्स टू ग्राइंड, अब आप हैव अ हिडन सेल्फिश मोटिव, मतलब अपना उल्लू सीधा करना या अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाली एक तरीके से बात यहाँ पे हो जाती है। कुल्हाड़ी को अपने तरीके से आप जो है उसको क्या कर रहे हो, ग्राइंड कर रहे हो, चमका रहे हो, या फिर उसको धार लगा रहे हो, तो आपको कुछ काम होगा फिर उससे, ठीक है, तो वो वाली बात यहाँ पे हो जाती है। स्मेल अ रैट टू सस्पेक्ट दैट समथिंग इज़ रॉन्ग और डिसऑनेस्ट, दाल में कुछ काला है भाई। स्मेल अ रैट, रैट से रिलेटेड कुछ बातें आई थी कि रैट है ना, जहाँ पे भी होंगे आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, उनकी स्मेल कुछ इस तरीके की होती है कि पता चल जाता है कि यहाँ पे रैट हैं, तो मतलब कुछ सस्पिशियस होना, दाल में काला होना, शक होना, ये सब बोल सकते हो। इन हॉट वाटर, इन अ सिचुएशन वेयर यू आर लाइकली टू
बी पनिश्ड और क्रिटिसाइज्ड, मतलब आप मुसीबत में फंस गए हो, या फिर गलती की वजह से आप जो है परेशानी में, अपनी ही गलती की वजह से आप जो है कुछ परेशानी में पड़ गए हो भाई, ठीक है। तो हॉट वाटर मतलब कोई भी समस्या या फिर परेशानी आप बोल सकते हो, कोई समस्या नहीं है। रीड बिटवीन द लाइन्स, लाइन्स के बीच में से पढ़ना, मतलब क्या है आपका, मतलब ये है छिपी हुई बात को समझने की कोशिश करना। आपको कुछ कोड वर्ड में बताया जा रहा है, या आप जो है चीज़ों को रीड बिटवीन द लाइन्स करो, अच्छे तरीके से पढ़ो, लाइनों को बीच से ध्यान में रखने की कोशिश करो, समझो बात को कि किस तरीके से क्या चीज़ें होने वाली है या क्या चीज़ें चल रही हैं, उसको हम बोलते हैं छिपे हुए अर्थ को समझने की कोशिश करना, या साइन लैंग्वेज को, इशारों की भाषा को समझने की कोशिश करना, तर्क लगाना अपना। सी आई टू अग्री कम्प्लीटली विद समवन अबाउट समथिंग, मतलब पूरी तरीके से आप सामने वाले से सहमत है, अग्री करते हैं आप, मेहनत आपने उसकी बात को समझा है, माना है। थ्रू थिक एंड थिन, इन ऑल सर्क्यूमस्टांसेस बोथ गुड एंड बैड, मतलब सुख दुख में, हर समय पे, हर हाल में आप उसके साथ हैं, जो भी आपका साथी, मित्र, दोस्त, आपकी वाइफ या फिर हस्बैंड जो भी हैं। थ्रू थिक एंड थिन, थिक पतला यानी कि दुख, थिक मोटा यानी कि सुख, थिन पतला यानी कि दुख, आप जिस भी तरीके से रिलेट कर सकते हो चीज़ों को। थ्रो द टॉवल या फिर थ्रो अप द स्पॉन्ज, आप जो है टू एक्सेप्ट दैट यू हैव बीन बीटन, आप जब टॉवल को गिरा देते हो, गिरा हुआ मानते हो टॉवल को, या गिरा देते हो, तो इसका मतलब क्या है कि आपने क्या है अभी हार को, डिफीट को स्वीकार एक तरीके से कर दिया है और आपने हथियार डाल दिए हैं, अब आप फाइट नहीं करने वाले हो। लीव नो स्टोन अनटर्न, मतलब कोई भी स्टोन पलटे बिना नहीं छोड़ा आपने, मतलब आपने आकाश धरती एक कर दी, आकाश पाताल एक कर दिया, कोई कसर नहीं छोड़ दी आपने अपने जो एफर्ट्स हैं उनमें। लीव नो स्टोन अनटर्न, कोई भी पत्थर आपने पलटे बिना छोड़ा नहीं है उस चीज़ को, उस काम को करने के लिए। अ डाइम अ डजन, वेरी कॉमन एंड लिटल वैल्यू, मतलब बिल्कुल कौड़ियों के भाव। अ डाइम अ डजन। ऐड फ्यूल टू फ्लेम और फायर, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, स्थिति को बद से बदतर बनाना और ज़्यादा ख़राब करना। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का मतलब क्या होता है, आप जो है वापस से प्लान करने की तरफ आते हो, वापस से आप क्या करते हो, प्लान करने के लिए आते हो। जैसे मैथ्स की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, मैथ्स की कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, आपसे गलत हो गया तो आपको शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा, जीरो से, ठीक है ना। तो उसको जब आप शुरू से शुरू करोगे तो फिर आपको हो सकता है बीच में कोई प्रॉब्लम नज़र आ जाएगी और दिख जाएगी आसानी से, ठीक है। ओके। स्टॉर्म इन अ टी कप, भाई टी कप में स्टॉर्म आ गया है, मतलब कुछ बात तो थी नहीं, बात का बतंगड़ आपने एक तरीके से बना दिया है, तो वो वाली बात आपको देखने को मिल सकती है। कोई भी अननेसेसरी बात है, बेकार का, उसके ऊपर आप जो है क्या कर रहे हो, गुस्सा एक तरीके से कर रहे हो। हार्ड नट टू क्रैक, हार्ड नट है, उसको आप नहीं क्रैक कर सकते भाई, उसको नहीं तोड़ सकते आप, उसको नहीं निकाल पाओगे। एक डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है या फिर डिफ़िकल्ट पर्सन है, उसके साथ आप डील नहीं कर पाओगे भाई, समस्या है यहाँ पे। लोहे के चने चबाने वाली बात है, बहुत मुश्किल काम करने वाली बात है, हार्ड नट टू क्रैक। ऑल एट सी, सी की बात आ गई भाई, सी तो बहुत एंडलेस है, मतलब यहाँ पे तो यार समझ में नहीं आएगा कि मैं कहाँ पे हूँ, तो वो तो कन्फ्यूज़न वाली सिचुएशन हो गई, वो वाली बात आपके साथ हो जाएगी। मिस द बोट या फिर बस, आप जो है मिस कर देते हो बोट या फिर बस को। टू फेल टू टेक द एडवांटेज ऑफ एन अपॉर्चुनिटी, आप जो है मौका हाथ से निकाल देते हो, अवसर खो देते हो, बस फिर क्या पछताना है आपने। टेक द बुल बाय हॉर्न्स, देखो जब भी बुल की बात होती है तो उसको आप हॉर्न्स यानी कि सींग से काबू कर सकते हैं। तो आपको सिचुएशन को क्या करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा, उसके अलावा आपके पास कोई भी जो है ऑप्शन नहीं है। और फेस भी कैसे करना पड़ेगा, बोल्डली आपको फेस करना पड़ेगा, बहुत ही बहादुरी से आपको जो है सिचुएशन को फेस करना होगा। टर्न अ डीफ ईयर, टर्न अ डीफ ईयर का मतलब क्या होता है कि आपने उधर कान वो कर दिया, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कान आप मेरी तरफ वो कर रहे हो जिससे आपको सुनाई नहीं देता, इसका मतलब आप मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो, ध्यान ही नहीं दे रहे, आप अनसुना कर रहे हो मुझे, ठीक है। अच्छा, बार्क अप द रॉन्ग ट्री, इसके पीछे एक कहानी है। क्या होता है कि एक व्यक्ति है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपने कुत्ते को छेड़ दिया, ठीक है, आप भाग गए, बहुत सारे पेड़ हैं जहाँ पे, वहाँ पे, ठीक है,
भाग के आप किसी एक पेड़ पे चढ़ गए और दूसरे पेड़ से जो है नीचे उतर के आप अपने घर पे चले गए, और वो कुत्ता जो है उसी पेड़ के ऊपर, उसी पेड़ के पास आके भौंक रहा है, तो वो क्या कर रहा है, रॉन्ग पेड़ पे क्या कर रहा है, बारकअप कर रहा है, भौंक रहा है। तो वही चीज़ है गलत दिशा में प्रयास करना, आप इसका मतलब बोल सकते हो। ठीक है। गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। कोल्ड शोल्डर मतलब आप ये बोल सकते हो किसी को आप इग्नोर कर रहे हो, एक तरीके से नज़रअंदाज कर रहे हो। टू डेलिबरेटली इग्नोर द अनफ्रेंडली एट टू समवन। ठीक है, आप किसी को नज़रअंदाज करने की बात कर रहे हो। इतना इंपॉर्टेंट में नहीं गिनते हैं, लेकिन फिर भी मोस्ट ऑफ द रिपीटेड्स में से एक है, तो आप फिर भी इसको पढ़ना, ध्यान रखना। होल्ड वंस हॉर्सेस, किसी के घोड़े पकड़ना। मतलब क्या है कि घोड़ा जो है क्या होता है, घोड़ा जो है ज़्यादा उछल फांद ये सब करता है ना। तो जब घोड़ा शांत होएगा तो जो है क्या होगा, तो जो है वो अच्छा अपना बेस्ट भी दे पाएगा, ये सब चीज़ें भी कर पाएगा। तो वही चीज़ है टू वेट एंड वॉच, ये वाली बात है। बी पेशेंट या फिर टू स्लो डाउन, मतलब अपने आप को रोकना, जल्दबाजी नहीं करना, वही चीज़ है आपके साथ। इन द सेम बोट, तो बताने की ज़रूरत नहीं है, एक ही नाव में सवार होना, सेम मुसीबत के साथ जूझ रहे होना। जंप द गन, टू स्टार्ट समथिंग बिफोर द राइट टाइम या फिर टू एक्ट प्री मैच्योरली, आप जो है समय से पहले ही आपने कोई कदम उठा लिया और फिर वहाँ से सीक्रेट्स भी रिवील एक तरीके से हो जाते हैं, और फिर वो सिचुएशन जो है सामने वाला अंडर कंट्रोल कर लेता है, तो उससे आपके सीक्रेट्स रिवील हो जाते हैं। तो वो गलत काम नहीं करना चाहिए, जंप द गन कभी भी नहीं करना चाहिए, सही समय पे सही कदम उठाना चाहिए। रेन, कैट्स एंड डॉग्स, भाई इसकी बात आती है तो बहुत ज़्यादा बारिश एक तरीके से होती है। ए डार्क हाउस, एन अनएक्सपेक्टेडली सक्सेसफुल पर्सन और कॉम्पिटिटर, छुपा रुस्तम एक तरीके से होना या अप्रत्याशित विजेता, आपने सोचा ही नहीं कि ये व्यक्ति जो है इस काम को कर पाएगा, वो डार्क हॉर्स है आपके लिए। ठीक है, आपने सोचा नहीं था कि इस व्यक्ति को ये पता भी होगा। ऑन थिन आइस, भाई आइस पतली है तो इसका मतलब मुसीबत है, रिस्की है, डेंजरस सिचुएशन आपके सामने एक तरीके से है। रेड लेटर डे, आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट या फिर महत्वपूर्ण यादगार दिन आप जो है बोल सकते हो। तो मैं आपसे कमेंट बॉक्स में पूछना चाहूँगा आपका रेड लेटर डे कौन सा है या कब है, और अगर आप बताना चाहें आपकी इच्छा हो तो क्यों है, उसके पीछे भी आप रीज़न बता सकते हो। स्नेक इन द ग्रास, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, आस्तीन का सांप इसको बोल सकते हो। ठीक है। थ्रो कॉशन टू द विंड, टू टेक रिस्क विदाउट वरिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज, जोखिम उठाना, लापरवाही से काम जो है करना, है ना। लापरवाही से जब हम काम करते हैं, देखो दोनों बातें अलग अलग हैं, जोखिम उठाना एक अलग चीज़ है, लापरवाही से काम करना एक अलग चीज़ है। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसको, सिचुएशंस में दोनों में यूज़ एक तरीके से हमारा ये होता है। एज फिट एज अ फिडल, मतलब एक्सीलेंट फिजिकल हेल्थ जब किसी की होती है तो वो फिडल की तरीके से फिट एक तरीके से होता है वो पर्सन या फिर वो व्यक्ति। ठीक है, आगे चलो। बर्न वंस ब्रिज या फिर बोट्स, अब इसके पीछे भी एक कहानी है। एक राजा था, उसकी सेना बार बार हार रही थी, तो किसी जो है अच्छे व्यक्ति ने, रणनीतिकार ने, कूटनीतिज्ञ व्यक्ति ने उसको बताया, वो सेना जो है ना पुल पार करके जाती थी, तो वो हारते वापस भाग आते। तो फिर उस राजा ने सोचा कि भाई अभी मैं क्या करूं यार, तो उस व्यक्ति ने, समझदार व्यक्ति ने बताया कि एक काम करो, उस पुल को जला दो। ठीक है, तो वो जैसे ही सेना पुल को पार करे तो उसी समय पे आदेश दिए गए थे कि उस पुल को जला दिया जाए सैनिकों के सामने। जैसे ही इस पुल पार कर दिया जाएगा उसी समय पुल को जला दिया जाएगा। तो जला दिया पुल और सेना जीत गई। तो फिर उस व्यक्ति को बुलाया गया, तो भाई ये कैसे चमत्कार हो गया भाई, सेना भी वही है, लड़ने वाले भी वही हैं, फिर कैसे हो गया ये सब। तो उसने बताया कि भाई उनके पास वापस आने का ऑप्शन नहीं था, तो इसलिए उन्होंने पूरी ताकत लगा दी थी जीतने के लिए। तो इसलिए यही चीज़ होती है। तो पीछे हटने का रास्ता जब ख़त्म हो जाता है तो आगे ही व्यक्ति को जाना ही पड़ेगा। तो वो वाली चीज़ एक तरीके से होती है। बर्न वंस ब्रिजेस या फिर बोट्स, बोट पे जलाने पे भी बात थी, सुनने में ये आया है, या ब्रिज पे जलाने पे भी बात थी। तो वे दोनों में से एक कभी ना कभी हुई है या दोनों भी हुई होंगी। तो उस समय पे ये इडियम हमारा बना था। बाय लीप्स एंड बाउंड्स, उसको आप वेरी क्विकली और लार्ज इन अमाउंट्स बोल सकते हो। दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करना, बहुत तेज़ तरीके से, रैपिडली, क्विकली, आप इसके लिए जो है वर्ड, एक वर्ड में आप इसके मीनिंग समझने की कोशिश कर सकते हो मेरे साथ मिलके। गो एक्स्ट्रा माइल, आप जो है और ज़्यादा एफर्ट कर रहे हो, जो भी आपसे एक्सपेक्टेड
थे, ठीक है। रिजल्ट निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है डजेंट मैटर, बट आप एफर्ट, आपके एफर्ट्स में कोई भी दिक्कत नहीं देखने को मिल रही है। गो अप इन अ स्मोक, सब धुएं में उड़ गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। टू बी डिस्ट्रॉयड और रुइंड कम्प्लीटली, या फिर टू फेल भी आप बोल सकते हो। प्ले इविल्स डेविल्स एडवोकेट, डेविल का एडवोकेट होना मतलब विपक्षी जो है, प्रतिपक्ष के लिए जो है आप एक तरीके से काम कर रहे हो। वाइट एलिफेंट भाई बहुत ही महंगा हमारे लिए, वो हमारे लिए तो वो उस वैल्यू तक हम पहुंच नहीं पाएंगे। कॉस्टली कोई चीज़ हो रही है तो वाइट कलर जो है उसके लिए डिनोट करता है। ईडियम्स की जब हम बात करते हैं तो उस समय पे। बैक ब्लैक शिप, ब्लैक शिप क्या है हमारे लिए, हमारी जो बुरी हरकतें हैं, ठीक है, उसके कारण हम अपने परिवार या फिर वंश कुल क्लैन उसको जो है क्या करते हैं, एक तरीके से बदनाम कर देते हैं। आपने सुना होगा तेरा भाई तो ऐसा नहीं था, तू ऐसा कैसे हो गया, तेरी बहन तो ऐसी नहीं थी, तू ऐसे कैसे हो गई, उसके जैसी तो तू नहीं है पढ़ने में या इस तरीके की चीज़ें करने में, तो ये तो गलत बात एक तरीके से है। इस तरीके की चीज़ यहाँ पे ब्लैक शिप होती है। ईट हम्बल पाई, इसका मतलब क्या होता है, टू अपोलोजाइज़ और एडमिट बीइंग रॉन्ग, मतलब आपको एहसास हो गया है, ठीक है ना, कि आप जो है पश्चाताप एक तरीके से करते हैं, आप रिग्रेट उस समय पे कर रहे हैं, अपोलोजाइज़ कर रहे हैं, एडमिट कर चुके हैं आप कि आपने गलती की है। इन अ नटशेल, नटशेल जो है आप अपनी कंफर्टेबल जो सिचुएशन या फिर कंफर्टेबल जो जोन है ना आपका, आप उसमें वापस से आ जाते हो। जंप ऑन द बैंड वैगन भाई, टू जॉइन एन एक्टिविटी ट्रेंड और ओपिनियन दैट बिकम पॉपुलर, तो वो जो है गो विद द ट्रेंड भी आपको देखने को मिलता है। जंप ऑन द बैंड वैगन, ठीक है, वो वाली बात आपको देखने को मिलती है। चलती गंगा में हाथ धोना, इस तरीके की, ये रहा बहती गंगा में हाथ धोना, वो वाली बात भी आपको देखने को मिलती है। गो विद द फ्लो, हाँ, इस तरीके की भी बातें आपको देखने को मिलती हैं। लीव समवन इन द लर्च, टू लीव समवन अलोन व्हेन दे नीड हेल्प, या फिर टू अबंडन समवन इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। दोनों ही सिचुएशंस या फिर मीनिंग्स का मतलब क्या है, बीच मझधार में किसी को छोड़ के भागना या फिर मुसीबत में किसी को छोड़ देना, और ना वो वाली चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। पुल समवन्स लेग भाई, किसी का पैर खींचना, टांग खींचना, मतलब मजाक करना भी बोल सकते हो, और दूसरी बात ये भी बोल सकते हो कि आप जो उसको कामयाब होते देखना नहीं चाहते। द बेल इज़ सॉरी द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, अब आपके पाले में है गेंद, आप जो है अब आपकी बारी है, आप जो है किस तरीके का डिसीजन लोगे, चॉइस इज़ योर्स, आप यहाँ पे बोल सकते हो। द लॉयन शेयर, बड़ा भाग, लॉयन का तो बड़ा भाग होगा ना, तो बड़ा हिस्सा, ठीक है। टर्न ओवर आ न्यू लीफ, अब नई शुरुआत है, जैसे ही नए पत्ते आएंगे पतझड़ के मौसम के बाद, जो बारिश के बाद जो जो चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, प्राकृतिक चेंज देखने को मिलते हैं, नए नए पौधे पत्ते अपने निकालने लग जाते हैं, तो वो वाली चीज़ आपको देखने को मिलता है कि नए से शुरुआत होना। ए कुक एंड अ बुल स्टोरी, कुक और बुल की स्टोरी भाई, कुक कहाँ बुल कहाँ, मतलब बिना सिर पैंद की कहानी, ठीक है, तो उस पर मतलब कोई मतलब नहीं है, निरर्थक, बिल्कुल निरर्थक बात है, बिल्कुल निरर्थक। बी ऑल ईयर्स लिसनिंग विद फुल अटेंशन, या फिर वेरी ईगर टू हीयर, है ना, जानने के लिए उत्सुक होना, पूरे ध्यान से कान लगा के टकटकी लगा के एक तरीके से बात को देखना, सुनना, समझने की कोशिश करना। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स इन एन इरेगुलर वे, या फिर इन इंटरमिटेंटली, मतलब क्या होता है इसका, रुक रुक के या फिर अनियमित से चीज़ एक तरीके से हो रही है। इंटरवल जो है ज़्यादा उसके अंदर आपको देखने को मिल रहे हैं। बाय द स्किन ऑफ द वन टिथ, बाय अ वेरी स्मॉल मार्जिन, ओनली जस्ट, आप ओनली जस्ट को हटा दो, बाय अ वेरी स्मॉल मार्जिन, बाल बाल बचना, एक तरीके से आप ये बोल सकते हो इसका। फाइट तो थैन नेल, टू फाइट विद ऑल स्ट्रेंथ एंड डेटर्मिनेशन, जी जान से लड़ना, बिल्कुल पूरी ताकत के साथ आप लड़ाई कर रहे हो। बाय टूथ एंड नेल, ठीक है, ओके। निप इन द बड, निप इन द बड का मतलब क्या होता है, जैसे ही आपका फूल खिलना शुरू होता है तो उसको बड बोलते हैं, तो वहीं से फूल को तोड़ देना, मतलब जो प्रॉब्लम है ना, जो प्रॉब्लम है उसको वहीं से ख़त्म कर देना, ठीक है, तो आगे प्रॉब्लम पैदा ही नहीं होगी। निप इन द बड होता है। टर्न अ ब्लाइंड आई, टू प्रेटेंड नॉट टू नोटिस समथिंग, आपने नोटिस ज़रूर कर लिया लेकिन आप दिखावा कर रहे हैं कि आपने नोटिस नहीं किया है, टर्न अ ब्लाइंड आई होता है। अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, इसका मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु रिजेंबल्स देयर पेरेंट इन कैरेक्टर,
मतलब क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा कि बच्चे जो है ना अपने माता पिता देखने मात्र से ही पता चल जाता है उसकी हरकतों से कि इसके पापा या मम्मी कौन है, ठीक है, उस तरीके की बातें। तो जैसा बेटा वहाँ वैसा ही बाप, जैसा बाप वैसा ही बेटा। पंजाबी में जेहो जे आड़े वो जे ओ जे कुज्जे, है ना, जिस तरीके के आली होगी उसमें उसी तरीके का जो है कुज्जा रखा जाएगा, ठीक है। दीपक, अ फैदर इन वंस कैप, मतलब किसी के कैप में फैदर लगा रखा है तो गर्व करने की एक तरीके से बात है, क्योंकि वो मुकुट पे जो मोर पंख होता है वो खुशहाली का प्रतीक होता है, एक अचीवमेंट या प्राउड करने का एक सिंबल एक तरीके से होता है। एट वंस विट्स एंड कम्प्लीटली फ्रस्ट्रेटेड एंड नॉट नोइंग व्हाट टू डू, अभी जो है बुद्धि काम नहीं कर रही है, बुद्धि चकरा गई है, ठीक है, पूरी तरीके से परप्लेक्स्ड या फिर कन्फ्यूजन की कैटेगरी में बात एक तरीके से पहुंची हुई है, अभी उसका सॉल्यूशन जो है पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। बोथ बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स, दो संसारों की बात आप कर रहे हो, तो भाई दोनों हाथों में आप जो है लड्डू रखे हुए हो, इस तरफ भी बात कर रहे हो, उस तरफ भी बात कर रहे हो। कोल्ड फीट, लॉस ऑफ नर्व और कॉन्फिडेंस, आपके हाथ पांव जो है ठंडे पड़ गए हैं तो आप क्या कर रहे हो, डर रहे हो, ठीक है। वैसे ठंडे पड़ना डेथ होने का सिंबल भी एक तरीके से है। गेट आउट ऑफ हैंड, हाथों से निकल जाना, ये तो मुझे पता नहीं है क्या होता है, कमेंट बॉक्स में इसका जिक्र कर सकते हो आप लोग मुझे। ग्रीस समवंस पाम, किसी की हथेली जो है चिकनी करना एक तरीके से, इसका मतलब क्या होता है, रिश्वत देने से रिलेटेड होता है, ब्राइब जो है देने से रिलेटेड हमारा होता है। हिट बिलो द बेल्ट, बेल्ट से नीचे मारना, मतलब अनुचित प्रहार कर रहे हो आप, ये गलत होता है, ठीक है। इट्स ऑल ग्रीक टू मी, या फिर और लैटिन टू मी, या फिर ऑल ग्रीक टू मी, ये जो है आप यहाँ पे बोल सकते हो, मतलब लैटिन, ग्रीक या फिर चाइनीज़, तमिल, तेलुगु मुझे तो आती नहीं है, तो इसलिए मेरी समझ से बाहर की बात है ना। किक द बकेट मतलब टू डाई, ठीक है, ओके। लास्ट स्ट्रॉ का मतलब क्या होता है, सब्र का आखिरी जो घूंट है वो मैंने पी लिया है, बस इससे आगे मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, ठीक है। लास्ट स्ट्रॉ था ये मैंने मान लिया, देख लिया, सुन लिया, सहन कर लिया, इससे आगे मैं सहन नहीं कर पाऊँगा बात, ठीक है, ये मतलब है। पुल वन सेल्फ टुगेदर, इसका मतलब होता है टू बिकम काम एंड बिहेव नॉर्मली आफ्टर बीइंग अपसेट, मतलब क्या है कि आपके सामने कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई जिसमें आप अपसेट हो, दुखी हो, परेशान हो, भावुक हो, इमोशनल हो, तो आप जो अपने आप को जो है क्या करने की कोशिश करते हो, फिर भी अपने आप को इकट्ठा करने की कोशिश करते हो, बांधने की कोशिश करते हो, और ये कोशिश करते हो कि दिक्कत मुझे ना हो, चलो ठीक है, जैसा भी है जो भी है, मैं जो है फेस करूँगा सिचुएशन को जो भी मेरे सामने खड़ी हो गई, तो वो बात पुल वन सेल्फ टुगेदर होता है। अंडर ए क्लाउड इन अ स्टेट ऑफ सस्पिशन और डिसफेवर, मतलब क्या है, आप जो है संदेह या फिर बदनामी की एक तरीके से कैटेगरी या फिर कगार पे एक तरीके से खड़े हो। अप इन आर्म्स, एंग्री और रेडी टू फाइट और आर्ग्यू, बिल्कुल आर्म्स उसने अप कर लिए हैं, अब वो फाइट करने के लिए एकदम से रेडी है। सच की फ़ाइट और दिमाग की फ़ाइट, मेहनत, ये सब के लिए आप इस ईडियम का यूज़ कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अफेयर वेदर फ्रेंड, ये तो बताने की भी ज़रूरत नहीं है, अच्छे समय के साथी, है ना, बुरे समय में कोई भी जो है आपके साथ जो है नहीं आता है, तो उनको फेयर वेदर फ्रेंड एक तरीके से हम लोग बोल देते हैं, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आती है। एट अ स्टोन्स थ्रो अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, जहाँ तक मैं पत्थर भी फेंक सकता हूँ, इतना छोटा डिस्टेंस। कैच समवंस रेड हैंडेड, ये तो भाई रंगे हाथों पकड़ा गया, अब नहीं बचेगा ये। एलिफेंट इन द रूम, भाई रूम में एलिफेंट जो है, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ सुनने को मिली, रूम इन द एलिफेंट, रूम में कैसे आएगा एलिफेंट, तो ये थोड़ी सी ऑब्वियस या फिर ऑकवर्ड, अनदेखी, बिगड़ी, बड़ी समस्या, कुछ भी आप इसको जो है बोल सकते हो इस तरीके की बातों से रिलेटेड, ठीक है। हैंड इन या फिर ग्लव, हैंड इन और ग्लव आप जो एक तरीके से बोल सकते हो, हैंड ग्लव एक ही बात होती है, तो मिली भगत आप इसको बोल दोगे, कोई भी समस्या नहीं आएगी। कीप एट आर्म्स लेंथ, आर्म्स लेंथ मतलब दूर से ही आप जो है सलामी करके रखते हो, दूरी बना के रखते हो, डिस्टेंस एक तरीके से मेंटेन आप जो है रखते हो, ठीक है। सेल लाइक हॉट केक्स, ये कुछ इसी तरीके का है, किसी के केक जो है काफ़ी फेमस हो गए थे, तो वो भाई वो बनाए और उसके वहीं से उठा के ले जाएं, जैसे कोई जलेबी बनाने वाला अगर कढ़ाई के ऊपर बैठा है ना,
तो उसकी जलेबियाँ तैयार भी ना हों और सामने लोग खड़े हों उनको उठाने के लिए, तो वो वाली बात है भाई। ज़बरदस्त सेल एक तरीके से होना, सेल लाइक हॉट केक्स आप यहाँ पे बोल सकते हो। हाथों हाथ बिक रही, बहुत तेज़ बिक रही, सेलिंग बहुत ज़्यादा तेज़। ए बेड ऑफ रोजेज़, प्लेजेंट, कंफर्टेबल और ईजी सिचुएशन होना, बिल्कुल आसान और सुखद जो है स्थिति है। एप्पल ऑफ वंस आई, बहुत ही आंखों का प्यारा, बहुत ही प्यारा व्यक्ति। बैड ब्लड, फीलिंग ऑफ हेटर्ड और हॉस्टिलिटी बिटवीन पीपल, लोगों में आपसी जो है दुश्मनी, घृणा, ईर्ष्या, ये सब जो है होना। बाय हुक और बाय क्रूक, ये तो वैसे भी मैं आपको बोलता ही रहता हूँ हर हाल में, हर तरीके से। अंडर द टेबल, रिश्वत से, जो भी आप इसको समझें अच्छा है, समझ सकते हैं। कॉल आस्पैड, टू स्पीक होस्ट ऑनेस्टली और डायरेक्टली, बिल्कुल साफ साफ कह देना। सच कह दिया, नीम का पत्ता खा लिया, कुछ इस तरीके का मैं भी बोलता रहता हूँ। गो और रन अराउंड इन सर्कल, आप जो है व्यर्थ की गोल गोल घूम रहे हो, उससे क्या फ़ायदा हो रहा है? कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा। लंबे चलोगे तो उस डिस्टेंस तक पहुंचोगे, लेकिन आप गोल गोल घूम रहे हो, वहीं पे आके वापस खड़े हो रहे हो। इसका मतलब क्या है कि आप व्यर्थ की भाग दौड़ कर रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, इसका मतलब ये रहेगा। इन द निक ऑफ टाइम, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, जस्ट इन टाइम आप बोल सकते हो, सही समय पे आप बोल सकते हो। इन्स एंड आउट्स, आप जो पूरा का पूरा विवरण एक तरीके से देते हो, ए टू जेड जो है बात डिस्कशन एक तरीके से करते हो। आउट ऑफ द ब्लू, अचानक से अप्रत्याशित कोई आपके सामने जो है स्थिति आके खड़ी हो गई है, या आपके सामने कोई स्थिति है, आउट ऑफ ब्लू आप उसको बोल दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। स्टील समवंस थंडर, इसका मतलब आप क्या कह रहे हो? टू टेक समवन एल्स अटेंशन और क्रेडिट, आप जो दूसरों की मेहनत का क्रेडिट आपको मिल रहा है, उसकी प्रेज़ आपको मिल रही है, उसकी तारीफ़ आपको मिल रही है। मेहनत किसी और की, फ़ायदा किसी और का। स्ट्रेन स्ट्रेन एवरी नर्व का मतलब क्या होता है? ट्राई एज हार्ड एज पॉसिबल, जितना ज़्यादा जोर आप लगा सकते थे आपने पूरा जोर लगा दिया, जी तोड़ मेहनत कर दी उस चीज़ के पीछे, लेकिन एवरीथिंग इज़ इन वेन, सब कुछ बेकार में गया। टेक टू वंस हील्स, टू फ्ली बोल सकते हो, या टू रन अवे इन फियर। पता है क्या होता है? टेक टू वंस हील्स का मतलब क्या होता है? एड़ियाँ दिखती नहीं हैं जब हम बहुत ज़्यादा तेज़ भागते हैं, सॉरी, एड़ियाँ दिखती हैं जब हम बहुत ज़्यादा तेज़ भागते हैं, तो हम पंजों पे भागते हैं, है ना, ये वाली बात है। और ये जो हील्स वाला जिक्र है, ये जो ईडियम है आपका, टेक टू वंस हील्स, इसका मतलब ये हो ऐसी सिचुएशन में यूज़ किया जाता है जब क्या होता है, जब जो है डर में हम भाग रहे होते हैं, तो ये उस समय पे यूज़ किया जाता है। वियर वंस हर्ट ऑन वंस स्लीव, खुले दिल से जो है आप बात करते हो, आप जो है बिल्कुल आईना हो, है ना, खुली किताब हो, है ना, वो वाली बात जो है आप यहाँ पे इस इडियम का मतलब बोल दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। बर्ड्स आई व्यू, मतलब आप ऊपर से चीज़ों को देखोगे तो साफ साफ नहीं दिखेगा, सिर्फ मतलब आपको चीज़ें छोटी छोटी दिखेंगी। जो चीज़ें वास्तविक में हैं, असलियत में जो चीज़ें हैं रियलिटी में, वो चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं दिखने वाली होंगी उस समय पे। ऐड इंसल्ट टू इंजरी, ये भाई जले पे नमक छिड़कने वाली बात होती है। इंसल्ट जो है कर रहे हो आप इंजरी के ऊपर, ठीक है। अच्छा, आगे क्या है? बैक टू स्क्वायर वन, बैक टू द वेरी बिगनिंग, या फिर हैविंग टू स्टार्ट अगेन, दोबारा से मुझे फिर से उसको स्टार्ट करना पड़ेगा चीज़ को, क्योंकि उसमें कुछ गलती हो गई है मेरी, ठीक है। अच्छा, इसके जैसा एक और इडियम गया था ऊपर, कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताओ वो कौन सा था, जहाँ पे मैंने मैथ्स की प्रॉब्लम के जिक्र से समझाने की कोशिश की थी। बिगर फिश टू फ्राई, भाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैटर है जिसके साथ मुझे डील करना है, बहुत बड़ा मसला है भाई, ऐसे ही थोड़ी ना है। ब्लो हॉट एंड कोल्ड, टू कीप चेंजिंग वंस एटीट्यूड, कभी हाँ कभी ना, है ना, वो वाली बात आपको देखने को मिलती है। बिल्ड कैसल्स इन द एयर, भाई हवा में बातें करना, हवा में किले बनाना, कैसल्स किले होते हैं, है ना, हवाई किले बनाना, ये सब आप बोल सकते हो। असंभव बातें करने की कोशिश करना, ठीक है, सपने ऐसे हों कि मतलब मैं तो ऐसे कर दूं, मैं तो वैसे कर दूं, लेकिन मेहनत ज़ीरो हो बिल्कुल, तो वो कैसल्स बनाने वाली बात है। ड्रॉप इन अ बकेट या फिर ओशन, ए वेरी स्मॉल अमाउंट कंपेयर टू वट इज़ नीडेड, मतलब ऊँट के मुंह में जीरे वाली बात है। जितनी हमें चीज़ चाहिए उसके तो भाई
कितने गुणे पे बात भी करेंगे ना तो वो भी पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है वो चीज़, ठीक है। ईट लाइक अ हॉर्स, हॉर्स के जैसे खाना मतलब बहुत ज़्यादा खाना भाई, बहुत ज़्यादा खाना, बहुत ज़्यादा खाना। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है कम्प्लीटली ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल ईमानदार और साफ स्वच्छ छवि का व्यक्ति विशेष। फुल ऑफ बीन्स, बीन्स जहाँ पे आता है तो भाई बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है, मिर्ची लगती है फिर, है ना। वेरी एनर्जेटिक और लाइवली आप इसको बोल सकते हो, जोश और ऊर्जा से बिल्कुल भरपूर, फुल ऑफ बीन्स आप इसको बोल सकते हो। अच्छा, इन ब्लैक एंड वाइट, इन राइटिंग या फिर इन फॉर्म दैट प्रोवाइड्स क्लियर प्रूफ, लिखित रूप में या फिर सफ़ेद काले फॉर्म में आप इसको डिनोट कर सकते हो। इन हाई स्पिरिट्स, भाई बहुत ज़्यादा मतलब खुश है व्यक्ति, एनर्जेटिक है, एंथुजियास्टिक है, तो ये सब चीज़ें आप बोल सकते हो इसके लिए। किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, एक स्टोन के साथ दो जो है बर्ड्स को आप मार रहे हो, तो भाई मतलब आपका फ़ायदा ही फ़ायदा हो रहा है, एक तीर से दो शिकार आप एक तरीके से कर रहे हो। एक मैन ऑफ लेटर्स मतलब मैन ऑफ वर्ड्स आप बोल सकते हो। मैन ऑफ वर्ड्स नहीं, सॉरी, मैन ऑफ वर्ड्स होता है क्या होता है जो अपने प्रोमिस पे रहे, ठीक है ना। लेकिन मैन ऑफ लेटर्स होता है जो व्यक्ति नॉलेजेबल है, जिसके लेटर्स में दम है, जिसके वर्ड्स में दम है, जिसकी लेखनी में दम एक तरीके से है, विद्वान व्यक्ति, साहित्यकार भी आप इसको बोल दोगे। मैन ऑफ स्ट्रो का मतलब बोलते हो स्ट्रो के जैसा, बस स्ट्रो क्या होती है, वो पानी पीने की पाइप से होती है, हल्की फुल्की सी, जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी पीते हैं जिससे, कमज़ोर व्यक्ति है ना। प्ले इट बाय एयर, इसका मतलब होता है परिस्थिति के अनुसार अपने आप को चेंज कर लेता है, ठीक है। जैसी सिचुएशन जैसा देश वैसा भेष, हिंदी में इसको एक तरीके से मैं ऐसे बोल सकता हूँ। स्पिक एंड स्पैन, वेरी क्लीन एंड नीट, आप इसका मतलब बोल दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। वॉफ इन सिप क्लोथिंग, सिप के क्लोथ में वॉफ है भाई, भेड़िए की खाल में, भेड़ की खाल में भेड़िया छुपा हुआ है, और वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है क्योंकि भेड़ों के साथ भेड़िया मिल गया है, उनके अंदर डिस्गाइज हो गया है सांप, है ना, किसमें, ग्रास में, तो भाई वो खतरनाक है, वो सब भेड़ों को नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है, तो वो बच के रहना पड़ेगा। अब बी इन वंस बॉनेट, एन ऑब्सेसिव आइडिया और प्री ऑक्यूपेशन, सनक सवार हो जाती है, कई बार किसी चीज़ की धुन सवार हो जाती है कि मुझे ये काम करना है तो मुझे ये काम करना है, कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा, ये मैं करके ही रहूँगा। वो नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों तरीके की हो सकती है, वो डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस या सिचुएशंस के ऊपर। अ बिटर पिल टू स्वेलो, एन अनप्लेजेंट फैक्ट दैट वन मस्ट एक्सेप्ट, कड़वा घूंट पीने वाली बात होती है, एक ऐसी सिचुएशन जो अनकंफर्टेबल है और लेकिन उसको आपको सिचुएशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसके तहत ही आपको चलना एक तरीके से पड़ेगा, ठीक है। सब्र का कड़वा घूंट तो पीना ही पड़ेगा। एक क्लोज सेफ, बहुत ही बाल बच गया भाई, मर गया था आज तो बच गया। अब फ्लैश इन द पैन, शॉर्ट लिव्ड सक्सेस, कुछ समय की सफलता, क्षणिक सफलता, कुछ पल भर की खुशी, ये सब बोल सकते हो। अबव बोर्ड, ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट, आप इसका मतलब बोल सकते हो पारदर्शी और ईमानदार, बिल्कुल साफ स्वच्छ छवि का। अगेंस्ट द क्लॉक, इन अ ग्रेट हरी टू फिनिश बिफोर अ डेडलाइन, वो समय से पहले दौड़ देता है और समय की कमी में तेज़ काम करने की कोशिश एक तरीके से करता है, वो अगेंस्ट द क्लॉक होता है, समय से आगे भी चलने की कोशिश करता है। कूल एज आ कुकुम्बर, कुकुम्बर को हम क्या बोलते हैं, करेला नहीं, वो क्या होता है, गर्मियों में सबसे ज़्यादा खाया जाता है, कच्चा बहुत ज़्यादा खाया जाता है, सैलेड भी बनता है, क्या होता है यार ये, क्या होता है ये, कुकुम्बर यार मेरे दिमाग से निकल गया, करेला नहीं, करेला फिर से नाम याद आ रहा है, करेला नहीं होता ये, कच्चा भी खाते हैं, चलो कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो यार, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा, उसको भूल गया उसका नाम में। अच्छा, क्या होता है, वेरी काम एंड कंपोज स्पेशली अंडर प्रेशर, जब भी हम किसी ऑड सिचुएशन में फंस जाते हैं तो हमें जो है कूल एज अ कुकुम्बर होना चाहिए, ठीक है, शांत और संयमित हमें होना चाहिए, अपने आप पे हमारा काबू होना चाहिए। अगर हम आपे से बाहर हो जाएंगे तो भैया सिचुएशन रोज से रोस्ट एक तरीके से हो जाएगी। एट 6 एंड 7, तितर बितर एकदम से अस्त व्यस्त चीज़ें आपकी पड़ी हैं।
बेल द कैट टू टेक ऑन आर रिस्की और डेंजरस टास्क दैट अदर्स आर अफ्रेड टू डू। बिल्ली के गले में घंटी बांधने वाली वो कहानी सुनी होगी, चूहों वाली, है ना। तो बिल्ली जैसे ही आएगी, घंटी अगर उसके गले में बांध देना, बिल्ले कह रहा हूँ, चूहे जो है मीटिंग कर रहे थे, रैट्स हैं, तो वो बोल रहे कि बिल्ली के गले में घंटी बांध देते हैं, जिससे हमें जैसे ही बिल्ली आएगी तो घंटी बज जाएगी, हमें पता चल जाएगा। फिर उनमें से एक चूहा बोला, बोला भाई बात तो ठीक है, पता चल जाएगा, लेकिन बांध देगा कौन? ये वाली बात भी तो है ना, काम भी तो रिस्की है ये, तो तभी बना था ये बेल द कैट, ठीक है। बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस, भाई आगे कुआ पीछे खाई, बहुत ही डिफ़िकल्ट जो है सिचुएशन में आप फंस गए हो, बहुत मुश्किल है। बाइट द डस्ट का मतलब होता है टू डाई या फिर टू बी डेस्ट्रॉयड बोल सकते हो, फेल एस फल, जो भी आप समझो अच्छे तरीके से वो आप बोल दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्रोकोडाइल्स टीयर्स और सैडनेस दैट आर नॉट सिंसियर, मतलब मगरमच्छ के आंसू हैं वो दिखावटी, दिखावा चल रहा है। क्रोकोडाइल्स टीयर, ठीक है भाई, मैं आपके साथ हूँ, ये है वो है, लेकिन वो है क्या? मगरमच्छ के आंसू हैं वो। कट द मस्टर्ड, मस्टर्ड होता है बहुत छोटा दाना इसका, सरसों का, ठीक है, उसको हम कट कैसे करेंगे यार? तो वो बहुत ही मुश्किल काम एक तरीके से आपका बोल सकते हो। मीट द एक्सपेक्टेशंस और परफॉर्म सेटिस्फैक्ट्रीली, मापदंड पे खरा उतरने की कोशिश करना। अब जे देखो, मस्टर्ड का जो दाना काट सकता है तो भाई वो बहुत कुछ कर सकता है, तो ये वाली चीज़ आपकी हो जाएगी। कट टू द चीज़, सीधा मुद्दे की बात करना। प्रॉब्लम क्या है बे, वो वाली बात करना, सीधी मुद्दे की बात करना, बीच घुमा फिरा के बात बिल्कुल भी नहीं करने वाली बात है। गेट अ टेस्ट ऑफ वंस ऑन मेडिसिन, अपनी दवाई का टेस्ट खुद करना। भाई आप जैसा व्यवहार दूसरों के साथ करोगे ना, वैसा ही आपको देखने को मिलेगा, जैसे को तैसे वाली बात यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। गेट वंस एक्ट टुगेदर, इसका मतलब क्या होता है? टू ऑर्गेनाइज वन सेल्फ एंड स्टार्ट बिहेविंग मोर इफेक्टिवली, खुद को व्यवस्थित करना या अपने आप को सुधारने की कोशिश करना, या अपने आप के हमारा जो काम करने का तरीका है ना उसमें कुछ चेंज करना, जिससे जो है फ़ायदा बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिले। कीप एन आई ऑन, नज़र रखना, ध्यान रखना, मॉनिटरिंग करना, ठीक है, ओके, निगरानी रखना। कीप द वॉफ फ्रॉम द डोर, ये क्या होता है? टू हैव जस्ट इनफ मनी टू बाय फूड और अदर एसेंशियल्स टू अवॉइड पॉवर्टी, मतलब क्या है कि जो आपके पास है ना, मतलब भाई रिसोर्सेज नहीं है, रोटी कपड़ा और मकान के भी, तो बहुत ही मुश्किल जो है जीवन आप उस समय पे जी रहे हो, किसी तरीके से आप अपना गुजारा जो है चला रहे हो, वो वाली सिचुएशन होती है। कीप द वॉफ फ्रॉम द डोर, ठीक है। लर्न और नो द रोप्स, टू लर्न हाउ ए पर्टिकुलर जॉब और एक्टिविटी इज़ डन, कि किसी भी काम को करना कैसे है, ठीक है ना। जैसे वो एक्रोबैट होते हैं, वो रोप को जानते हैं, क्योंकि वो रोप के ऊपर चलते हैं, उस सिचुएशन को वो फेस करते हैं, तो वही सिचुएशन है ये, ठीक है। ऑन द 10th हुक्स, ऑन द 10th हुक्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बेचैनी होती है आपको, और उस समय पे आप वेटिंग में हो कि मेरा ये समय जो है कैसे गुजरेगा, मैं चिंता में हूँ, परेशानी हूँ, एनेक्सियस वरीड एक तरीके से मैं हूँ। पोर या फिर थ्रो कोल्ड वाटर ऑन, टू डिस्करेज या फिर क्रिटिसाइज एन आइडिया और प्लान, आपने कुछ प्लान किया, ठीक है, लेकिन आपने अपने एक दोस्त से या किसी से डिस्कशन किया कि मैं यार ये करना चाहता हूँ, मैं कर लूँ क्या, और वो आपको डिस्करेज कर दे, तो वो पोर कर रहा है या थ्रो कर रहा है कोल्ड वाटर आपके ऊपर, ठीक है, ठंडा पानी फेंक रहा है, ताकि आप जो आपके अंदर जो वो चिंगारी लगी है ना, वो उस काम को करने की, वो उस लो को बुझाने की कोशिश कर देगा, ठीक है, ओके। रेड हियरिंग का मतलब होता है जब भी हमें लाल चीज़ दिखेगी तो इसका मतलब क्या होता है कि कुछ जो है बुरा हो सकता है, या कुछ आगे खतरा एक तरीके से हो सकता है, तो वो वाली चीज़ को आप दिखाने के लिए बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रन आउट ऑफ स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? टू लूज़ एनर्जी, एंथुसियाज्म और मोटिवेशन। अब आपको कोई मोटिवेट कर देता है, आप उस समय पे काम करने लग जाते हो, तो आपके अंदर लैक ऑफ मोटिवेशन है, जो मोटिवेशन है उसकी कमी है आपके अंदर, तो आपको फिर मोटिवेट करने की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर आप रन आउट ऑफ स्ट्रीम हो जाते हो एक तरीके से। आपको लंबे समय तक मोटिवेट करना पड़ता है किसी भी काम को करवाने
के लिए एक्चुअली ये बात बोल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्या है, अगला है हमारा भाई सुक इन द डार्क, सूट इन द डार्क है, सॉरी सूट इन द डार्क, अंधेरे में तीर चलाने वाली बात है, ठीक है। लग जाए तो भाई ठीक है, नहीं लग जाए तो ठीक है फिर, और वो भी ठीक है भाई, अंदाजे वाली बात है ये तो, देखो हो जाए तो हो जाए, नहीं होएगा तो नहीं होएगा। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, घोड़े के मुंह में से सीधी बात आ रही है। हर्ड फ्रॉम द पर्सन डायरेक्टली इन्वॉल्व, जो व्यक्ति इस बात में था शामिल, ये बात उसने बोली है, हाँ मैंने अपने कानों से सुनी यार, ये बात उसने बोली है, तो ये वाली बात है स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, हॉर्स के माउथ से मैंने ये बात सुनी है। हाँ। बोन ऑफ कॉन्टेंशन, लड़ाई का जड़, दो कुत्ते एक बोन के ऊपर लड़ रहे थे, है ना। हाँ अब तो करके ही हटेंगे हम इनको। अब बुली ना चाइना शॉप, ये क्या हुआ भाई। ए क्लमजी पर्सन इन अ सिचुएशन रिक्वायरिंग केयर, नाजुक जगह पे लापरवाह व्यक्ति आगे खड़ा हो गया। चाइना शॉप के ऊपर बुल का क्या मतलब है यार, है ना। ए केक वॉक, केक वॉक मतलब क्या होता है कि केक के जैसा, केक के ऊपर वॉक करना है यार, इजी काम है, इजी टास्क है, ये सब चीज़ें आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। केक मीन्स इजी, मैंने आपको बता दिया था। ए चिप इन वंस शोल्डर, ए चिप ऑन वंस शोल्डर, ए परसिस्टेंट फीलिंग ऑफ रिजेंटमेंट, रिजेंटमेंट पछतावा, परसिस्टेंट कॉन्टीन्यूसली, लगातार निरंतर जो उसको पछतावा हो रहा है यार, कि दिल में मलाल चल रहा है पुरानी घटना पे, अभी तक जो है मैं यार ये काम तो मेरा हो नहीं पाया, या तो पछतावा बोल सकते हो आप इसको, या ईर्ष्या भी बोल सकते हो कुछ हद तक, ठीक है। सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि हम अपने ईडियम को कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, डैम स्क्वीप क्या होता है, ऊंची दुकान फीका पकवान, ठीक है। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, फसाद की जड़ क्या है, वो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड आपका होता है। बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, दोनों तरफ से कैंडल जल रही है, इसका मतलब क्या है, दिन रात मेहनत चल रही है, बहुत आप काम कर रहे हो, ठीक है, वर्कोहॉलिक हो आप, है ना। चिकन हार्टेड यार डरपोक है बिल्कुल, चिकन की तरह डरता है यार। चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का खेल है। क्राई वॉल्फ का मतलब क्या होता है, झूठी चेतावनी देना, टू रेज फॉल्स अलार्म्स और आस्क फॉर हेल्प व्हेन इट इज़ नॉट नीडेड, जब ज़रूरत नहीं है सहायता की तो उस समय पे सहायता देता है या चेतावनी देता है, बोल देते हैं हम इसको, ठीक है। आगे देखो, फेदर वंस नेस्ट, फेदर वंस नेस्ट का मतलब क्या होता है, टू मेक मनी ऑफन डिसऑनेस्टली फॉर वन सेल्फ, अपने लिए बेईमानी से कमाई करना, ठीक है, सिर्फ अपना घर बढ़ना, फेदर वंस नेस्ट, अपने नेस्ट को फेदर देना, ठीक है। फॉर गुड, अच्छे के लिए कुछ काम करना, हमेशा के लिए कुछ काम करना, परमानेंटली और परसिस्टेंटली, फॉर एवर। 40 विंग्स, 40 विंग्स का मतलब होता है शॉर्ट स्लीप नैप, थोड़ी देर के लिए जो है सोना। हैव वंस बैक टू द वॉल या फिर अगेंस्ट द वॉल, बी इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन विद लिमिटेड ऑप्शंस, आपके पास मुश्किल घड़ी है और उस मुश्किल घड़ी में आप फंस गए हैं। आइसिंग ऑन द केक, आइसिंग ऑन द केक का मतलब क्या होता है, समथिंग एक्स्ट्रा दैट मेक अ गुड थिंग इवन बेटर, सोने पे सुहागा। आइसिंग ऑन द केक, आइसिंग लगा दी केक के ऊपर, और ज़्यादा मज़ा आया। इन सेवन्थ हेवन, सातवें आसमान पर होना, मतलब बहुत खुश हैं आप। मेक अप वंस माइंड, डिसाइड कर ले भाई, मन बना ले। लैपटॉप अभी मुझे बोल दें कि सर लैपटॉप कौन सा लेना है, एक बार मन बना लो आप, आपने कौन सा लेना है, ठीक है। आज़ाद सर, मैं, रवि सर, सुरेंद्र सर, जो भी डिस्कशन कर रहा हो, ठीक है ना, कि मन बना ले भाई, अब क्या करना है तूने। मेक अप वंस माइंड, अपना मन बना ले, तूने कौन सा लैपटॉप लेना है। मूव हेवन एंड अर्थ, ट्राई एक्सट्रीमली हार्ड टू डू समथिंग, टू डू एवरीथिंग पॉसिबल, जो भी आप कर सकते थे वो आपने किया। मूव हेवन एंड अर्थ, ठीक है। ऑन द बॉल मतलब बिल्कुल आप मुस्तैद हैं, अलर्टेड फॉर्म में एक तरीके से हैं। प्ले सेकंड फिडल का मतलब होता है टू लेस इम्पॉर्टेंट और इन अ वीकर पोजीशन देन समवन एल्स,
मतलब दूसरे से आप थोड़ा सा गौण एक्टर एक तरीके से हैं, सेकेंडरी जो है रोल आपका एक तरीके से है, ठीक है, सेकंड फिडल आप उसको बोल दोगे। ऑन द बॉल का जो 178 है उसकी बात कर लो अगर करना हो तो। एक बड़ा सा बॉल है जो प्रैक्टिस बॉल एक तरीके से, जिमिंग जो होते हैं, जिम वगैरह जो होते हैं उनमें आपने देखा होगा, वो जो बॉल है ना उसके ऊपर आप खड़े होगे ना, फुटबॉल के ऊपर आप खड़े हो जाओगे, मुश्किल काम है ना थोड़ा सा, वो भी जो है देख सकते हो आप, इस तरीके से भी आप समझ सकते हो, ठीक है। बॉल के ऊपर आपको मुस्तैद रहना पड़ेगा, अलर्टेड एक तरीके से रहना पड़ेगा। पुट वंस फुट डाउन टू फॉर्मली इंसिस्ट और समथिंग और रिफ्यूज़ टू अलाउ समथिंग, मतलब आप सख्ती से मना कर देते हो, बिल्कुल नहीं करना, मतलब कुछ भी चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। कोई कदम आपने इस तरीके का नहीं उठाना है, जो आपने अभी उठाया वो गलत था, इसलिए आपको मनाही की जाती है। स्लैप ऑन द रिस्ट, स्लैप ऑन द रिस्ट का मतलब क्या होता है, हल्की फुल्की पनिशमेंट आपको दे दी गई है, ठीक है। आगे चलना। वैन पिग्स फ्लाई, अबे सुअर कब उड़ते हैं भाई, सूरज पश्चिम से कैसे उग गया, मतलब इम्पॉसिबल टास्क था ये तो, ठीक है, या है ये तो इम्पॉसिबल टास्क है यार, ये कैसे होगा, ये सूरज पश्चिम से उगर जाएगा वेस्ट से, नहीं होगा ऐसा, ठीक है। बैक सीट ड्राइवर, बैक सीट ड्राइवर मतलब क्या है कि जैसे आप दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, तीसरा आके बीच में अपनी टांग अड़ा देगा, मतलब हो सकता है उसको बात का पता हो, लेकिन हो सकता है उसको बात का भी ना पता हो, तो बिन मांगे वो सलाह दे देता है, बीच में दखल कर देता है, तो वो बैक सीट ड्राइवर होता है। रास्ता अभी उधर मुड़ना है, अभी ऐसे करना है, अभी वैसे करना है, तो वो बैक सीट ड्राइवर की कैटेगरी में आप डाल सकते हो। अफूल्स पैराडाइज, ख्याली पुलाव पकाए जाओ, अपने मतलब मूर्ख हैं जो अपने महल है वो बनाए जाओ, उससे क्या होगा। ग्रीन थंब, ग्रीन थंब का मतलब होता है कि ग्रीनरी मतलब जो प्लांटेशन है ना उसमें आपका अच्छा नॉलेज है, एक तरीके से आप ये बोलना चाहते हो, या आपको उसका नॉलेज एक तरीके से है। ग्रीन हॉर्न, ग्रीन हॉर्न मतलब अनएक्सपीरियंस्ड, इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, अनुभवहीन व्यक्ति, उसको इतना नॉलेज, इतना ज्ञान जो है चीज़ों का बिल्कुल भी नहीं है। ए हरक्यूलिन टास्क, हरक्यूलिन टास्क होता है बहुत ही मुश्किल काम, ये हरक्यूलिन टास्क पे भी एक स्टोरी है, बस हरक्यूलिन टास्क मतलब बहुत ही मुश्किल काम आप लगा लो, नहीं तो बहुत ज़्यादा समय इसमें लग जाएगा हमें बताने में। फिर मेयर्स नेस्ट, मेयर्स नेस्ट का मतलब क्या होता है, मेयर का नेस्ट, अरे भाई फॉल्स डिस्कवरी है ये तो, बिल्कुल ही कॉटिक सिचुएशन हो गया ये तो, है ना, कोदा पाड़ निकल गई चुया, काम जो कर रहे थे हम बहुत ही महत्वपूर्ण, लेकिन वो महत्वपूर्ण काम तो साबित हुआ ही नहीं महत्वपूर्ण, वो तो फॉल्स निकला, मतलब झूठा एक तरीके से निकला यार, उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, हम लोगों ने जितनी मेहनत कर दी उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, यूज़लेस चीज़ एक तरीके से हमारे साथ, ये तो धोखे वाली बात होगी भाई, ये चीज़ हम कर रहे थे लेकिन वो एट द एंड वो चीज़ वहाँ पे पहुँची ही नहीं जहाँ पे वो पहुँचना ज़रूरी थी चीज़, है ना। ऑल सन्ड्री, ऑल एंड सन्ड्री, एवरीवन विदाउट एक्सपेक्टेशन, मतलब हर कोई बिना किसी भेदभाव के कोई काम करना एक तरीके से चाहता है। एन Achilles heel, ए फैटल वीकनेस और समवन और समथिंग अदरवाइज स्ट्रॉन्ग, मतलब कमज़ोर कड़ी। एन Achilles heel, ये काफ़ी पूछे जाने वाले इडियम्स में से एक तरीके से रहा। वैसे तो ये सारे 200 आपके मोस्ट रिपीटेड्स जो है आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस में से हैं, आपको ये बार बार देख लेने चाहिए, ठीक है, ओके। एट डैगर्स स्टोन, इन अ स्टेट ऑफ बिटर एनिमिटी और कॉन्फ्लिक्ट, जानी दुश्मन एक तरीके से, डैगर स्टोन, ठीक है, ओके, बिल्कुल बहुत ज़्यादा कड़ी दुश्मनी है, कट्टर विरोधी हैं आपके, ठीक है। अच्छा, लॉगर्स हेड, एट लॉगर्स हेड्स, इन अ स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट और डिस्प्यूट, आप दोनों का मतलब यही समझ लेना। बेंड ओवर बैकवर्ड्स, टू मेक ग्रेट एफर्ट्स टू हेल्प और प्लीज़ समवन, किसी को खुश करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना, बहुत ज़्यादा कोशिश करना। ब्लेजन ट्रेल, टू बी द फर्स्ट टू डू समथिंग न्यू, आप जो है पायोनियर हैं, आप नया अग्रणी हैं, आप आगे चल रहे हैं, पायोनियर होता है आगे चलने वाला, ठीक है, तो आप अग्रणी हैं, आप जो है बहुत ही मतलब मिसाल कायम कर रहे हैं, आप ये काम एक तरीके से करके वो चीज़ जो है करने की आप कोशिश कर रहे हो। आगे चलना। ब्रिंग टू लाइट, ब्रिंग टू लाइट का मतलब होता है प्रकाश में लाना, मतलब क्या है कि जो
रिवील करना किसी सीक्रेट को, जो बात छुपी हुई थी उसको जो है अंधेरे से बाहर निकालना, उस बात को एक तरीके से आप ये बोल सकते हो। बर्न वंस फिंगर, अपने जो है हाथों पे नहीं मारेंगे कुल्हाड़ी, पैरों पे मार सकते हैं। मतलब आपने जो है खुद अपने आप को परेशान किया। बर्न वंस फिंगर, अपनी जो उंगलियां है ना वो खुद आपने जलाई हैं, ठीक है। डाई इन हार्नेस, डाई इन हार्नेस का मतलब होता है काम करते करते मरना, ठीक है ना। वो जो बेड़ियाँ, वो जो हार्नेस आपके ऊपर बंधी हुई हैं, किसकी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, जिम्मेदारियों की, तो उन्हीं में मर जाना है, ठीक है। ड्रॉ द लाइन, लाइन खींच देना, सीमा तय कर देना, हद, हद भाई ये लाइन है, ये क्रॉस होगी ना तो भाई देख लेना, फिर मैं तो इस तरीके से चीज़ें आपके सामने आएंगी फिर, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या बोलते हैं, उसके बाद हम बोलते हैं आगे की तरफ चीज़ें, ठीक है। आगे की तरफ हम क्या बोल सकते हैं, आगे की तरफ हम ये बोल सकते हैं कि जो ईजियर सैड देन डन, मतलब कहना आसान है और करना बहुत ज़्यादा मुश्किल। ईट लाइक अ बर्ड, एक बर्ड की तरह खाना, मतलब बहुत कम खाना, बहुत कम जो है एक तरीके से खाना, ठीक है, ओके। तो भाई इस तरीके से आपके जो 200, एक मिनट मुझे कंफर्टेबल सिचुएशन में आने दो, हाँ, इस तरीके से आपके बेस्ट या टॉप जिस भी तरीके से आपको 200 ईडियम्स एंड जो है आपके फ्रेजेस कंप्लीट हो चुके हैं। ज़्यादा मैं स्क्रीन पे लिख नहीं पाऊँगा, आपको सिचुएशंस पता हैं। तो ये जो 200 आपके ईडियम्स एंड फ्रेजेस हैं 3211 बार, 3211, 11 टाइम्स पूछे जा चुके हैं। तो इमेजिन कर सकते हो आप लोग कि कितनी इम्पोर्टेंस इन इडियम्स एंड फ्रेजेस की है हम लोगों के एग्ज़ाम्स में, ठीक, ओके। वीडियो को लाइक करना है, चैनल्स को इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई सभी चैनल्स को फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दिया करो, वीडियोस को शेयर भी कर दिया करो, ओके, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।